आज हम आपको कुछ इस तरीके की प्रैक्टिस सिखाएंगे जिनसे आप अपनी पाचन क्रिया को तेज कर सकते हैं। पाचन क्रिया तेज होगी तो आपको गैस नहीं बनेगी, आपको एसिडिटी नहीं होगी, पेट आपका जो फूला रहता है वो नहीं फूलेगा, ब्लॉटिंग नहीं होगी, पेट अंदर चला जाएगा और इससे साथ साथ में थाइस फैट भी कम होगा, घुटनों के दर्द में भी आपको फ़ायदा होगा। तो करना क्या है, दोनों लेग्स में गैप बना लें, दोनों हाथों को सेंटर में रखें, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे। इसी तरीके से 40 से 50 बार इस अभ्यास को दोहराना है। 40 से 50 बार पूरा करने के बाद फिर यहीं पर हम क्या करेंगे, दोनों लेग्स को मिला लेंगे इस तरीके से। फिर श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर खींचें, श्वास छोड़ते हुए आगे रखें, श्वास अंदर भरें ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे रखें। श्वास जब छोड़ें पेट को पूरा अंदर ले जाएं, तो आप देखेंगे इससे भी आपका पाचन क्रिया तेज होगी, पेट की सारी समस्याओं में फ़ायदा मिलेगा। इसको भी 40 से 50 बार पूरा करने के साथ फिर हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस यहीं पर। इस प्रैक्टिस में आपको करना क्या है, इसमें मुट्ठी को बंद करेंगे और फिर धीरे धीरे इस तरीके से 20 बार आगे की तरफ आएंगे, इससे ऐसे जितना हो सकता है, और 20 बार आगे की तरफ आने के साथ 20 बार रिवर्स डायरेक्शन में भी आपको अभ्यास करना है। ये भी पाचन क्रिया को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके साथ साथ अब हमारा नेक्स्ट अभ्यास जो आपको यहाँ पर करना है ये है नौकासन। तो नौकासन को बेसिक टू एडवांस लेवल देखते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो लेग्स को फोल्ड कर लें इस तरीके से और दोनों हाथों को साइड में रखते हुए मैक्सिमम टाइम जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करने का अभ्यास करेंगे। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं और फिर यहीं पर दोनों लेग्स को सीधा करते हुए भी आपको होल्ड करना है। ये प्रैक्टिस 2 से 3 बार रिपीट करनी है और पूरा ध्यान आपके नेवल एरिया पर, बेली पर रखें, तो इससे भी डाइजेशन आपका इम्प्रूव होगा और गैस, एसिडिटी, डायबिटीज़ में आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही हम यहाँ पर अर्ध मत्स्येंद्र आसन को इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इस तरीके से होल्ड नहीं कर सकते तो लेग्स ऐसे फोल्ड कर लें और अपोजिट हैंड से अपने घुटने को अंदर की तरफ दबाते हुए पीछे देखें और होल्ड करें। तो इससे भी आपकी पाचन क्रिया बहुत तेज होगी, आपके जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहेगा, इंसुलिन सीक्रेशन बढ़ेगा और आपकी स्पाइन भी फ्लेक्सिबल रहेगी। 1-1 मिनट करते हुए दोनों तरफ से इस अभ्यास को दोहराना है। इसके बाद यहीं पर अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आप सुखासन में रहें इस तरीके से और सुखासन में रहते हुए मंडूकासन का अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। तो इसमें देखना करना क्या है, मुट्ठी बंद कर लें और इस तरीके से रखें, पूरा श्वास बाहर छोड़ें और आगे झुकें और जितनी देर रुक सकते हैं रुकने की कोशिश करें। अगर आपको घुटनों में दर्द नहीं है तो इसी आसन को आप वज्रासन में आते हुए भी कर सकते हैं। तो वज्रासन में आ जाएं, मुट्ठी को बंद करें और आगे झुकते हुए होल्ड करें। जितनी देर हो सकता है उतनी देर रुकने की कोशिश करेंगे। ध्यान ये रखना है कि अगर आपको हर्निया है, अल्सर है, पेट की कोई भी समस्या है तो उसमें आपको ये अभ्यास नहीं करना है। यानी कि अगर आपका चाहे प्रेगनेंसी है, अल्सर है या हर्निया, इन 3 समस्याओं में मंडूकासन का अभ्यास आप ना करें। इसी के साथ साथ खाना खाने के बाद और या मैक्सिमम टाइम वज्रासन में बैठने का आपको अभ्यास करना है। इसके साथ ही अब यहाँ पर आपको बाद में यहाँ पे कपालभाति क्रिया और अग्निसार क्रिया, इन 2 क्रियाओं का अभ्यास भी ज़रूर करना है क्योंकि ये क्रियाएं भी आपकी जठराग्नि को बढ़ाती हैं, पाचन क्रिया को तेज करती हैं। तो अपनी जगह एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और यहाँ पर सबसे पहले हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। वन सेकेंड 1 स्ट्रोक की स्पीड से आपको 10 मिनट से 15 मिनट तक नियमित रूप से कपालभाति का अभ्यास करना है। बहुत तेज़ी के साथ कपालभाति का अभ्यास ना करें। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया के लिए श्वास को अंदर भरें, श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाएं और फिर
इस तरीके से पेट में मूवमेंट करना है, पर ध्यान रखें श्वास को बाहर छोड़ने के बाद करना है। आज अग्निसार क्रिया को भी 2 से 3 बार आप रिपीट करेंगे। तो ये दोनों क्रियाएं भी आपके जठर अग्नि को बढ़ाकर पाचन क्रिया को बढ़ाएंगी। गैस, एसिडिटी, शुगर, ब्लॉटिंग में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।